चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, स्वागतम स्वागतम एंड स्वागतम। अच्छा, लेक्चर 1 में क्वेश्चन 11 तक हो गया। क्वेश्चन 11 तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। लेक्चर 11 में क्या था? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ एफ होता है, नहीं तो, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंबल आर। आर फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ का सिंबल एफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल आर होता है। व्हाट वाज द रिलेशन? आर इक्वल्स टू 2f भी लिख सकते हो, या फिर f इक्वल्स टू r/2 भी लिख सकते हो। ये जो दो इक्वेशन है ये हर एक मिरर के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ concave एंड कन्वेक्स मिरर। दोनों ही मिरर के लिए ये वैलिड है। r इक्वल्स टू 2f कनकेव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कन्वेक्स के लिए भी। r क्या है? f फोकल लेंथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा। डिस्क्राइब इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। अच्छा, इधर से इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट? हम लोग को इमेज ड्रॉ करना होगा, इमेज ड्रॉ करना होगा। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी। सुन लो, पहले हम लोग रे डायग्राम, इसको बोला जाता है रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज का, जो नेचर है, उसको लिखना पड़ता है, राइट? अच्छा, दिस इज फॉर दिस काइंड ऑफ ड्राइंग स्केल एंड पेंसिल। एग्जाम में ये मस्ट है, मस्ट। अभी के लिए नोट्स में नॉर्मल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस स्केल और पेंसिल से करना, राइट? चलो, कॉन्केव मिरर देखो, सिंपल सा डायग्राम है। कॉन्केव मिरर ऐसे होता है, ये उसका सिल्वर्ड पोर्शन है, वी नो दिस। इसको बोला जाता है सिल्वर्ड पार्ट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। दिस वन, ये क्या है? नहीं पढ़ के आए बाबू, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन नहीं होगा तो बेकार, तुम्हारा अभी टाइम बेकार। मेरा तो ये काम ही है, छोड़ दो। You will lose your time and time. ग्लॉसी पार्ट एंड सिल्वर्ड पार्ट। ओ को बोला जाता है पोल। इसका दो पॉइंट होता है फ्रंट साइड में, एक को बोला जाता है फोकस और एक को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक को बोला जाता है फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी। तो एक चीज़ को याद रखो, इसको ऐसे बानी करके लिख लो। बानी मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स। बानी, ऑब्जेक्ट या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी सिंबल है। When object is at infinity, the rays from the object is considered as parallel rays. अच्छा, all right। मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, काफ़ी लंबा डिस्टेंस, लाइक सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी ह्यूज है, इजंट इट? 1.5 करोड़ किलोमीटर। या फिर पकड़ लो जुपिटर, प्लूटो वगैरह, कोई गैलेक्सी से कोई लाइट आ रहा है, दोज आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। तो अगर इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट ने लाइट छोड़ा है तो उसका जो रे होगा, रे जो लाइट आएगा, जो रे हम ड्रॉ करेंगे, उसको पैरेलल माना जाता है। तो सिंपली
ये पैरेलल आया सर, किसका पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, राइट। पैरेलल आया, पैरेलल आया। फिर से ये एक नंबर लिख सकते हो, एंड सेकंड 2 नंबर, पैरेलल रेज पास थ्रू फोकस, इसको याद रखो। रे डायग्राम काफ़ी इजी हो जाएगा। पैरेलल रे जब आएगा रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में पैरेलल रे passes through focus, parallel ray passes through focus after reflection, parallel ray passes through focus after reflection। तो ऐसे फोकस से चला जाएगा, बस फोकस में ही रख रहा हूँ, ऐसे फोकस में मीट करेगा, राइट। मीट एट फोकस भी लिख सकते हो, पैरेलल रे पास थ्रू फोकस, या फिर ऐसे भी लिख दो, दैट विल बी मोर लॉजिकल, क्योंकि मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया। मीट एट फोकस ऐसे भी लिख सकते हो, मीट एट द फोकस, दिस विल बी मोर लॉजिकल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। मीट एट फोकस पास भी कर सकता है, जो अगला डायग्राम देखेंगे उसमें पास कर जाएगा, फोकस से वो रे पास कर जाएगा। तो पैरेलल रे, मीट एट फोकस या फिर पास थ्रू फोकस, वैलिड। अच्छा, ये ऊपर है, नीचे भी एक सोच सकते हो ताकि डायग्राम अच्छा लगे। पैरेलल रे, मीट एट फोकस या फिर पास थ्रू फोकस, राइट। नीचे से पैरेलल रे पास थ्रू फोकस, राइट। तो सर इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? सर जी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? याद रखियो, रे मतलब लाइट, ये सब रे है, लाइट जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट पे इमेज होगा। तो ये पर मीट कहाँ पे किया? सर फोकस पे। सर इमेज तो दिख नहीं रहा, दैट इज पॉइंट इमेज। इमेज इतना छोटा है, वी कांट सी मतलब लार्जर इमेज, बड़ा इमेज हम लोगों को दिख नहीं रहा। सो दिस इज अ पॉइंट इमेज, ओके। क्या क्या पॉइंट लिखना है? डायग्राम तो हो गया, ये पॉइंट लिखना है। पहले लिखो ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे है? एट फोकस, दैट इज इफ फोकस में है। इमेज पोजीशन एट फोकस। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इमेज प्रॉपर्टीज और नेचर, इमेज प्रॉपर्टीज और नेचर, ओके। इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टीज है? कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पॉइंट लिखना है, याद रखियो। इमेज प्रॉपर्टीज और इमेज नेचर में 3 पॉइंट्स मस्ट, 3 ही होता है, 3 लिखना है। क्या सर? इधर 2 होगा, इधर बेसिकली 2 होता है इस डायग्राम में, लेकिन इसके बाद जितना सारा डायग्राम होगा सब में 3 होगा, राइट। पहले लिखना है कि इमेज हमको दिख रहा है कि नहीं। नहीं सर दिख तो नहीं रहा, एक पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पर, मीटिंग पॉइंट। तो लिखेंगे पॉइंट साइज इमेज, या फिर पॉइंट साइज लिखने से ही हो जाएगा। इमेज क्या है? एकदम बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, सो इमेज इज पॉइंट। अच्छा, सेकंड, ये छोटा सा इमेज है मानते हैं, इसको सोच के बोलना। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मतलब इमेज है, उसको हम एक अलग से स्क्रीन यूज करके उसको स्क्रीन में देख सकते हैं। सोच के बताना। स्क्रीन, पर्दा सोचो। Absolutely possible. We can place a small screen over here.
अगर यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीन रखेंगे, ऐसे स्क्रीन, तो स्क्रीन में एक पॉइंट नज़र आएगा। मतलब हम लोगों ने पॉइंट को, जो इमेज है, इमेज पॉइंट, उसको एक अलग से सेपरेट स्क्रीन, जैसे कि सिनेमा का स्क्रीन होता है, थिएटर का स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन में हम लोग एक पॉइंट साइज इमेज को प्रेजेंट कर सके, रख सके। ऐसा समझ लो। कर नहीं सकते, लेकिन जो इमेज है उसको हम सिर्फ एक पर्दे में देख सकते हैं। हाँ, अच्छा, ऑन अ स्क्रीन, यहाँ पर एक स्क्रीन रखेंगे तो उस पर एक पॉइंट नज़र आएगा। मतलब इमेज को, पॉइंट साइज इमेज को हमने एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट किया, एक स्क्रीन में प्लेस किया। तो अगर स्क्रीन में प्लेस कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है रियल इमेज। किसी भी इमेज को अगर कोई स्क्रीन में, स्क्रीन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे स्क्रीन में अगर प्लेस कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है रियल इमेज। आया समझ में? रियल इमेज। ओके। और एक होता है पॉइंट इन्वर्टेड इरेक्ट। यहाँ पर पॉइंट साइज है, काफ़ी बुक में लिखा होता है, सुन लो ध्यान से ताकि बुक के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। बुक में लिखा होता है कि थर्ड पॉइंट इन्वर्टेड और इरेक्ट, ये दो चीज़ें, इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट हो गया। लेकिन इसमें लिखना, यू कैन राइट दिस, नो इशू, बट पॉइंट साइज है ना, हम तो इमेज को एक पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, पॉइंट की तरह देख रहे हैं, तो इसलिए वो लिखने की दरकार नहीं है। इमेज को जब देख पाएंगे ये कि वो उल्टा है या सीधा है, तब इन्वर्टेड और इरेक्ट लिखना मेरे हिसाब से इज लॉजिकल। राइट? हो गया? कर लिए? चलो लिख कर डायग्राम एग्जाम में बड़ा करना। ओके। और स्केल, पेंसिल, मास्ट, दैट्स कंपलसरी। ये डायग्राम टिल क्लास 12 तक अगर साइंस लोगे तो लगेगा। डन? राइट, चलो। ओके, क्लियर, इजी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। मिरर सेम है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है। लेट्स ड्रॉ वन मोर टाइम। एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? देखो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है इन्फिनिटी, इस तरफ है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऐसे जगह पे पकड़ लो, एक ऑब्जेक्ट है। राइट? सपोज एक पेन पकड़ लो, जस्ट एक नॉर्मल एरो टनना, पैरेलल रे ऐसे आएगा। पैरेलल रे कहाँ से पास करता है? पैरेलल रे गोस थ्रू, बोलो कहाँ पे? फोकस। पैरेलल रे, अरे अभी तो लिखा है अरे,
पैरेलल रे मीट थ्रू फोकस या फिर पास थ्रू फोकस? पैरेलल है, ये पैरेलल है, किसका पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, ऐसे चला जाएगा। ओके सर। सर 2 रे चाहिए, वी नीड 2 रेज टू गेट द इमेज। और एक रे कहाँ से? काफ़ी बुक में फोकस जो है उसमें से ही एक रे भेजा जाता है, फिर इमेज फॉर्म किया जाता है, दैट इज ऑल्सो ओके। और एक क्या है? ये जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें से एक रे भेजा जाता है। देयर आर 2 प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेस है, और एक प्रोसेस भी है ऐसे करके ऐसे जाना। तो एक है कि पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस, ओके। देन सेकेंड रे, 2 रे चाहिए। सेकेंड रे एक ऐसे फोकस में भेजा जाता है, फिर पैरेलल किया जाता है। नंबर 2, एक रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे भेजा जाता है। तो आई एम यूजिंग द सेकेंड वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर कैसा होगा ये? एक रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसी लाइन से रिफ्लेक्टेड होगा। अच्छा सुन लो इस ध्यान से, मतलब जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ में रिटर्न आएगा। इसको पहले हजम करो। सेम पाथ में, उसका जो सेम रोड है उसी रोड से बाउंस बैक करेगा, वो अपना रोड या फिर ट्रैक नहीं चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि ऐसे जा रहा था, उस तरफ डायरेक्शन था, रिटर्न आया ऐसे डायरेक्शन गॉट चेंज्ड, बट द रास्ता रोड যে রাস্তাটা আছে রাস্তা ডিডন্ট গট চেঞ্জড। আচ্ছা, ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। A ray will pass through center of curvature and after reflection it will return back following the same path। तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे भेज दिया, स्केल होगा तो अच्छा होगा। ऐसे रे जा रहा था, धपक, यहाँ पर एक कॉलिशन हुआ, मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे इसी लाइन से रिटर्न आके चला गया। नाउ सी वी हैव कटिंग पॉइंट, जो 2 रे है उसका कटिंग पॉइंट मिल गया। ये हेड है तो डेफिनेटली ये पॉइंट हेड होगा, इसको ए बी बोल देते हैं, इसको ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर एक इमेज हम लोगों को नज़र आया। कहाँ से यार? ये जो हेड से लाइट निकलेगा, यहाँ पर क्या गैप है मेरा? गैप दे दिए कि माथा मोटा रे। लाइट और करंट का जितना डायग्राम होगा सब में एरो मस्ट, एरो कंपलसरी है। लाइट और करंट का जो डायग्राम होता है, करंट का डायरेक्शन एरो, लाइट का डायरेक्शन एरो, ऐसे गया रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आया, एरो इज कंपलसरी। अच्छा यार, क्या मिला हम लोगों को? ए डैश बी डैश, ये वाला ए डैश बी डैश, दिस विल बी कॉल्ड इमेज। और इसको भी लिख सकते हो ए बी ऑब्जेक्ट राइट। पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख सकते हो, क्वेश्चन में है फिर भी लिख लो। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी। इन्फिनिटी और सीओसी माझे, इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट पोजीशन।
इमेज कहाँ पे क्रिएट हुआ, इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्रिएट हुआ है और C और F के बीच हुआ है। अच्छा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, C और F के बीच क्रिएट हुआ है, राइट। इमेज, नेचर और प्रॉपर्टीज ऐसे लिख सकते हो, इमेज, नेचर और प्रॉपर्टीज। पहले फर्स्ट पॉइंट यहां पर इमेज का जो साइज है, हाइट थोड़ा बहुत तो नजर आ रहा है, सो वी कैन से पॉइंट साइज या फिर छोटा, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, इट्स स्मॉलर। ऑब्जेक्ट का जो साइज है, सुन लो, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके हिसाब से छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। काफी बुक में इसको ही लिखा जाता है डिमिनिस्ड, हालांकि डिमिनिस्ड का मीनिंग है एकदम छोटा, ठीक है चलो चलते हैं, डिमिनिस्ड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक स्क्रीन आराम से रख सकते हैं, पिछले जैसे समझाया, यहाँ पर ऐसे एक स्क्रीन प्लेस कर सकते हैं, स्क्रीन में वो जो इमेज है उसको हम देख सकते हैं। इसका मतलब है ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, एकदम सामने से स्क्रीन रख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल इमेज। अच्छा, अब बोलो इमेज सीधा हुआ है या उल्टा हो गया, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ, इमेज उल्टा हो गया, नेगेटिव वाई की तरफ पॉइंटेड है, नेगेटिव वाई एक्सिस पता है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इमेज उल्टा हो गया, फ्लिप कर गया। इसको साइंस के टर्म में बोला जाता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अगर सर सीधा होता तो इरेक्ट और अपराइट, इरेक्ट और अपराइट। ये है डिटेल्स, चलिए नोट इट फास्ट। जल्दी, डन, शाबाश। चलिए चलो नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट सेम, मिरर सेम है, कॉनकेव मिरर ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, एकदम सी पे आ गया, एकदम सी पे आ गया। ये डायग्राम, इस डायग्राम में ही काफ़ी गलती होता है। क्यों सर, डायग्राम इजी है, लेकिन अगर मेजरमेंट थोड़ा सा भी भूल हो जाए ना, इसलिए स्केल इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी भूल हो जाए, इमेज जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो टीचर फुल मार्क्स भी काट सकता है और हाफ एक मार्क्स भी। ये बेसिकली 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक एक डायग्राम 2 मार्क्स 3 मार्क्स, वेरी इजी टू आंसर, कोई दिमाग लगाने का नहीं है। लेकिन इस केस में मैंने देखा है अगर इमेज थोड़ा बहुत चूक जाए, क्योंकि रॉन्ग मेजरमेंट के लिए, तो काफ़ी जो खरूस टीचर है वो पूरा 0 दे देते हैं, और थोड़ा बहुत जो अच्छे हैं वो एक मार्क्स तो काट ही लेते हैं, 2 मार्क्स भी काट सकते हैं। ध्यान से देखो, करेक्ट मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट।
सुन लो, पहले सुन लो, कौन सा मेजरमेंट सर इंपॉर्टेंट है? ये पोल है, पता है ना, लेक्चर 1 में हुआ था पोल। पोल से फोकस, पोल से फोकस, पोल से फोकस, सपोज दिस पॉइंट, पोल से फोकस जितना लेंथ होगा सर 2 सेंटीमीटर, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। स्केल लेके O से F 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, फिर F से एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर सीख देना, ठीक है? या फिर O থেকে F यू आर टेकिंग 3 सेंटीमीटर, देन F থেকে C, F to C मस्ट बी 3 सेंटीमीटर, ये ठीक होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट C पर ही है। ऐसे एक पेन पकड़ लो, एक ऑब्जेक्ट है से A डैश B डैश। सर पहला डायग्राम पता है क्या? पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस। यस सर। अरे भाई पैरेलल रे फोकस से जाएगा तो सर, और एक रे पिछले डायग्राम में आपने C से भेजा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, रिफ्लेक्ट हुआ, बाउंस बैक करके सेंटर ऑफ कर्वेचर होके ही चला गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन सर जी यहाँ पर तो C ब्लॉक है ना, C हैज़ बीन ब्लॉक्ड, तो क्या करें? इसमें ये फोकस का फिर से हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे सर? पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, फिर से पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये एक सेंटेंस है, तब उस एक्टिव वॉइस होता। इसको अगर पैसिव में करना चाहे, मतलब फ्लिप करना चाहे, कैसे लिख सकते हैं? आ रे जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस, अच्छा मतलब जो रे फोकस से जाएगा वो भी तो पैरेलल ही होगा। जस्ट मैंने सेंटेंस को उल्टा कर दिया, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किया जाता है। मतलब आई कैन टेक द हेल्प ऑफ फोकस, ऐसे करके आएगा। अच्छा सुन लो इस डायग्राम को ना, मेजरमेंट गलत होगा तो डेफिनेटली डायग्राम तो गलत आएगा। क्यों सर? सुन लो पहले, इसमें अगर ऑब्जेक्ट C में है तो इमेज C में ही आता है, यही दिक्कत है। अगर ऑब्जेक्ट C में है ना तो इमेज C में ही होता है। तो पहले व्हाट आई सजेस्ट पहले इमेज को ड्रॉ कर लो। देखो मेरा गलत हो गया, ये चूक गया। मेजरमेंट गलत होगा तो डेफिनेटली लेंथ गलत ही आएगा। ऑलमोस्ट टच्ड, नहीं तो ऐसे करके सेट करके कर देना। क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा। तो मेरा यही सजेशन है कि पहले इमेज ड्रॉ कर लो, बैक कैलकुलेशन, पहले इमेज ड्रॉ कर लो, फिर रे डायग्राम को जितना हो सके एडजस्ट करो। सुन लो उतना तक ही एडजस्ट करो ताकि टीचर को पता ना चले तुमने थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, ठीक है? यू हैव टू यूज़ योर टैक्टिक्स। अगर मैं इस पॉइंट पे आपके कर दूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना ताकि टीचर को पता ना चले कि तुमने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है। लगभग इट्स ओके, राइट? कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा ड्राइंग हो जाता है, लेकिन हाथ से थोड़ा बहुत तो चुकता है। ये है कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे है? एट सी,
एग्जैक्टली इमेज नेचुरे, इमेज नेचुरे क्या होगा, इमेज नेचर। पहले लिखा जाता है कि इमेज का साइज क्या होता है। सर पिछले वाले में, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, पिछले वाले में इमेज छोटा था, लेकिन जब सी में होता है ना, ऑब्जेक्ट जब सी में होता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इमेज का जो साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम होता है। डायग्राम में इमेज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर ठीक ठाक मेजरमेंट लेके करोगे तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम आएगा। इसको साइंस के टर्म में लिखा जाता है मैग्निफिकेशन इज यूनिटी। सर ये क्या है, मैग्निफिकेशन कहाँ से आ गया, बाद में बोलेंगे, जान तो लो पहले। मैग्निफिकेशन एक क्वांटिटी है, उसका वैल्यू 1 होता है। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो बोला जाता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज 2 नंबर। 2 नंबर में क्या लिखते थे, 2 नंबर में रियल या फिर वर्चुअल लिखते थे। सर डेफिनेटली यहाँ पर एक आराम से स्क्रीन रख दो ना नीचे, ऐसे आराम से स्क्रीन रख दो तो वी विल गेट द इमेज हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं। सो इट्स अ रियल इमेज, इट्स अ एब्सोल्युटली रियल इमेज। थर्ड वन, इमेज उल्टा है या फिर सीधा है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बताओ। उल्टा है भाई, दिख रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, प्लस वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसका जो मुंडी है, ऑब्जेक्ट का जो मुंडी है प्लस वाई की तरफ, इमेज का जो मुंडी है नेगेटिव वाई की तरफ। सिंपल भाई, इट्स एन इन्वर्टेड इमेज, इट्स अ इन्वर्टेड इमेज, राइट। चलो नोट कर लो जल्दी से। फास्ट विद इन 10 सेकेंड, जल्दी करो। डन, शाबाश। चलिए जी नेक्स्ट डायग्राम पेश किया जाए। ये नोट में है ना, इसके बाद लेक्चर 2 में चले जाना। मैंने थोड़ा सा पीपीटी को अपडेट किया है। मिरर सेम है, कॉनकेव है। सर कॉनकेव का कितना डायग्राम आएगा, 6 डायग्राम, 6। कॉन्वेक्स का 2, मतलब 8 डायग्राम रिफ्लेक्शन में प्रैक्टिस करना है। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। खेल को समझ रहे हो, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, अच्छा, फिर धीरे धीरे पास लेके आए, सी और इन्फिनिटी के बीच लाए, अच्छा, फिर सी में लाए, ओके, फिर सी और एफ के बीच लाए। खेल को समझो, ऑब्जेक्ट मिरर के, ऐसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, अभी कहाँ पे है, अभी सी और एफ के बीच में है। ओके, नो प्रॉब्लम। मेजरमेंट शुड बी परफेक्टली अलाइंड। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच ऐसे,
लॉजिक सेम है, पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, पैरेलल रे फोकस से जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो सी जो है ना वो फ्री हो गया, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर तुम एफ को भी यूज़ कर सकते हो जो पिछले ड्राइंग में किया, ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है ना। या सी को यूज़ कर लो, सी तो फ्री हो गया। लॉजिक क्या था, लॉजिक क्या था, लॉजिक था कि सी से जो लाइट जाएगा, सुन लो, सी से जो लाइट पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, जिसी रास्ते से गया था उसी रास्ते से रिटर्न आएगा, रिबाउंस ऑन द सेम पाथ। तो इसको भी कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा एक लाइट गया, ऐसा चला आया, ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट का हेड कनेक्ट करना, क्योंकि उसी से तो लाइट जा रहा है। ऐसे एक स्केल बिठा के ऐसे डॉट 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 पहले कर लो, फिर ऐसे लाइट भेजो, ऐसा भेजो, लाइट गया, धक्का लगा, धक्का लग के ऐसे थोड़ा सा चूक गया, निशाना थोड़ा सा चूक गया, फिर स्केल से करना ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक काफ़ी सुंदर लार्ज इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट का जो हेड है, हेड से गया लाइट, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिटर्न मीट हो गया, इस रे के साथ मीट हो गया, मीटिंग पॉइंट में ही इमेज फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच है। इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे है, देखो ऑब्जेक्ट का जो साइड है उसी साइड में है भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट का साइड है, ये उल्टा साइड है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लेकिन सी के बाहर। क्या बोला, ऑब्जेक्ट का जो साइड है ये वाला साइड, दिस पोर्शन, सेम साइड लेकिन सी के बाहर। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, इसको लिखा जाता है बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाहर, बियॉन्ड सी, शाबाश। इमेज नाटूरे, इमेज नाटूरे सर काफ़ी बड़ा इमेज है, हाईली मैग्नीफाइड, इसको लिखा जाता है हाईली मैग्नीफाइड, या फिर काफ़ी बुक में ओनली मैग्नीफाइड लिखते हैं, या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डेफिनेटली दिख रहा है, काफ़ी लार्ज है, काफ़ी लार्ज है, इसको लिखा जाता है मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, इसके बाद जो है उसमें लिखा जाता है मैग्नीफाइड। सर यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन प्लेस करके आराम से इमेज देख सकते हैं, सो इट्स अ रियल इमेज, इट्स अ वेरी गुड रियल इमेज। थर्ड वन उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से उल्टा हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस में चला गया, तो इन्वर्टेड, 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 क्लियर, बस लिख लो। डन, शाबाश। नेक्स्ट वन, अच्छा ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे आ गया सर, सी और एफ के बीच आ गया, अब ऑब्जेक्ट जाएगा एफ में, एकदम एफ में ऑब्जेक्ट प्लेस होगा,
concave mirror, object is at F. Right. इसमें क्या पता? ओ 15, ओ 18 है ना? अच्छा, इसमें पीछे एक शाम है। ओ अच्छा, मैंने तो अपडेट करके 16-70 को PPT 1 में डाल दिया और 18 से लेक्चर 2 स्टार्ट है, इसीलिए तुमको लेक्चर 2 नया मिला, लेक्चर 1 ओल्ड वाला था। तो एक काम करो ना, इधर कर लो 17 देके छोटा करके, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में ये 16 है, 16 इधर कर लो और लास्ट में इस शाम के लिए ये जगह और ये जगह लगेगा, इसमें 17 देके कर लो, यहाँ पर 17, यहाँ पर 16, ओके, छोटा करके कर लो। ऑब्जेक्ट इज एट F, फोकस में है A B, पैरेलल रे पास थ्रू फोकस, ऐसे करके जाएगा, पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस। अच्छा, नेक्स्ट C फ्री है, C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्री है, तो उसको ऐसे पहले डॉट डॉट से कनेक्ट करो, ऑब्जेक्ट का जो हेड है उसको टच होना चाहिए, डॉट, इसको ऐसे गया, रिटर्न आया और ऐसे चला गया, थोड़ा सा हिल गया क्योंकि ये दो रे पैरेलल होना चाहिए, ये दो रे लगभग पैरेलल होना चाहिए। तो इसको हम अगर ऐसे करें और इसको हम, ओ भाई पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो दो रे है ये पैरेलल रिफ्लेक्शन से आया है। अच्छा, मतलब जब ऑब्जेक्ट F में होगा, रे पैरेलल हो जाएगा, और हम लोग मैथ्स के हिसाब से सोचते हैं कि पैरेलल रे मीट एट इन्फिनिटी। देखना मैथ्स में पढ़े हो, मैथ्स टीचर ने बोला है कि पैरेलल जो रे होता है वो नॉर्मल हमारे आँख में, मतलब आँख के सामने मीट नहीं करता। हम लोग सोच लेते हैं, वी कंसीडर कि पैरेलल रे एकदम काफ़ी दूर जाके इन्फिनिटी में जाके मीट करता है, ये कन्वेंशन है, मान्यता है। तो ये जो पैरेलल रे है, पैरेलल रे ऐसे जाएगा एकदम पैरेलल एकदम काफ़ी दूर जाके, कहाँ पे, इन्फिनिटी में जाके मीट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है, एट F, इमेज पोजीशन एट इन्फिनिटी, इमेज प्रॉपर्टीज और नेचर, इमेज का प्रॉपर्टीज और नेचर। नंबर 1, सोच के देखो बेटा, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, येलो वाला जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये काफ़ी नीचे चला जाएगा, सोच रहे हो, जो वहाँ पर जो मीट करेगा नीचे की तरफ, वहाँ पर जो मीट करेगा मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा इमेज होगा। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रे है, जो पैरेलल रे है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। हम लोग सोचते हैं कि नीचे की तरफ ऐसे इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा क्योंकि दे आर पैरेलल। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे है, उसके नीचे अगर उधर भी मीट करे तो ये काफ़ी बड़ा इमेज होगा।
इसको बोला जाता है हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। सेकेंड वन, अगर इफ इंफिनिटी में जाके मीट करेगा, एट इंफिनिटी, अगर इफ सपोज इंफिनिटी में तुम्हारा कोई दोस्त है, सोच लो, अगर उसने ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर नीचे एक स्क्रीन रख दिया तो ये इमेज सीधा वहाँ पे जाके, ये रे वहाँ पे जाके इमेज फॉर्म करेगा, जैसे कि पिछले बारे में हुआ था। स्क्रीन के नीचे मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मैंने एक पर्दा रख दिया, एक स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन रख दिया, तो उधर इमेज फॉर्म हुआ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्फिनिटी में कोई स्क्रीन होगा, इफ होगा, तो वो रे वो स्क्रीन में जाके गिरेगा। दैट्स व्हाई वी से इट्स अ रियल इमेज, इट्स अ रियल इमेज। सेकेंड, उल्टा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है, उल्टा है, सो वी कॉल दिस inverted image. We call this inverted image. Note it please. डन, ओके। एक भी एरो मिस मत करना। लाइट गया एरो, रिटर्न आया एरो, 2-3 एरो डाल दो। इधर से माथे से लाइट गया एरो, रिटर्न आया, फिर से एरो, ऐसे फिर से गया एरो। लाइट और करंट में एरो इज कंपल्सरी। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है फोकस में। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आ रहा है। नेक्स्ट एक ही पोजीशन बचा हुआ है। देखो पहले इन्फिनिटी में था, फिर सी और एफ के बीच, फिर सी, देन सी और इन्फिनिटी के बीच, देन सी और एफ के बीच, अभी एफ में है। एक ही पोजीशन बचा हुआ है ओ और एफ के बीच, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच। चलिए इसको कर लेते हैं। लास्ट वन, लास्ट इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। लास्ट कनकेव का ये लास्ट डायग्राम है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। लॉजिक सेम है, पैरेलल रे फोकस से जाएगा क्योंकि फोकस फ्री है, तो डेफिनेटली पैरेलल रे ऐसे फोकस होके जाएगा। पैरेलल रे passes through focus, parallel ray passes through focus। ओके, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फ्री है तो और एक रे डाल दो, लेकिन सी से पहले एक डॉट 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 लाइन, ताकि हम लोगों को गलती ना हो। लाइक दिस, ऑब्जेक्ट का हेड कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि उस पॉइंट से ही तो लाइट आएगा। ऐसे गया, ऐसे रिटर्न आया, ऐसे।
ओके। अच्छा, और एक रे, एक बात देखो, और एक रे काफ़ी लोग ड्रॉ करते हैं। ये जो नीचे से जो लाइट जाएगा, ऐसा गया ना, ये भी ऐसा ही रिटर्न आता है, समझे? नीचे वाला हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन द अपर पॉइंट, लेकिन नीचे से इस पॉइंट से ऐसे गया, ऐसा ही रिटर्न आता है। इसको बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री में इंसिडेंट करना, माने एंगल आई ये 0 डिग्री है, एंगल आर इधर 0 डिग्री है। सर 90 किस हिसाब से? ये जो मिरर है, देखो मिरर में ऐसे लाइट आया, ये मिरर है, ऐसे लाइट आया, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला जो एंगल है मिरर का, जो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ जो एंगल है वो 90 है, लेकिन ऐसे आया और ऐसे ही रिटर्न चला गया। हम लोग तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस या आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर नहीं कर सकते। इंसिडेंट 90 में हुआ, लेकिन कोई आई या फिर आर मेजर नहीं किया जा सकता। इसको बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस। बिटवीन पोल यहाँ पर ओ है एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। क्यों सर? देखो ये जो दो रे है, ये सामने की तरफ उसका जो डिस्टेंस है इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस तरफ मीट नहीं कर सकता, कहा गया हाँ, इस तरफ मीट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, ये पीछे की तरफ मीट करता है। यस, यू आर राइट। इसको हम ऐसे एक्सटेंड करके पीछे की तरफ डॉट डॉट देना। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। ऐसे करके हम लोगों को पीछे में पीछे तो देखो, पीछे में हम लोगों को इमेज मिलता है, राइट? ऐसे एक्सटेंड करके पीछे में ऐसे डैश 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 देके एक्सटेंड करके इमेज मिलता है। आई विल सजेस्ट टू ड्रॉ द इमेज एज अ डॉटेड लाइन। काफ़ी बुक में डीप लाइन से किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट ये वर्चुअल इमेज होता है, इसलिए इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड, या फिर ऐसे लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनसाइड द मिरर लिख सकते हो। इनसाइड द मिरर के अंदर फॉर्म हुआ, इनसाइड द मिरर भी लिख सकते हो। ये वाला बाहर फॉर्म हुआ था, इनसाइड द मिरर भी लिख सकते हो, मिरर के अंदर। इमेज नेचर, बड़ा इमेज है, मैग्निफाइड, दैट मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ये मिरर के अंदर फॉर्म हुआ है, मिरर के अंदर। सोच के बोलो, स्क्रीन रख सकते हो किसी भी तरह से। सोचो, पहले सोचो, मिरर के अंदर फॉर्म हुआ, स्क्रीन रख सकते हो? नहीं बेटा, नहीं रख सकते, क्योंकि तो मिरर के अंदर फॉर्म हुआ। जैसे कि तुम प्लेन मिरर में अपना शकल देखते हो ना, तो वो जो इमेज फॉर्म हो तो अंदर फॉर्म हुआ। कैसे रखेंगे? मतलब अंदर फॉर्म हुआ ना, मिरर को तोड़ के रखेंगे क्या फायदा? मिरर के अंदर फॉर्म हुआ, डेफिनेटली वी कांट प्लेस स्क्रीन, सो इट्स अ वर्चुअल इमेज। इन टर्म्स ऑफ साइंस वी कॉल इट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ऑल राइट, और क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफाइड हो गया, हाँ, इरेक्ट या फिर अपराइट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इमेज भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज
एक ही डिरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इट इज कॉल्ड अपराइट, अपराइट और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। डन, शाबाश। इमेज का वो जो हेड है उसको एरो दो, कि इधर भी एरो था ना, एरो तो एरो होगा। अगर ये पेन है तो ये पेन का कैप है, तो वो भी तो पेन का कैप होगा। डन। एक लिंक, एक इंटरेस्टिंग सी लिंक देखने को मिला। क्या सर? जहां पर रियल इमेज हो रहा था, देखो इमेज हमेशा इन्वर्टेड आ रहा था। ये तो नॉर्मल था। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल हो गया अपराइट। जबरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन जानने को मिला। इसको बानी में लिख के रखो भाई, बानी, गुरु का बानी। रियल इमेजेस आर ऑलवेज, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, जैसे कि हमने देखा मिरर में। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज, क्या बोलेंगे, अपराइट। वर्चुअल हमेशा अपराइट होगा, जैसे कि हमने अभी देखा वर्चुअल अपराइट होता है, वर्चुअल अपराइट होता है। रियल इमेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज अपराइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी रियल है, याद रखियो, ऑब्जेक्ट भी रियल है। इस बात का सिग्निफिकेंस होगा हायर क्लास में। ऑब्जेक्ट भी रियल है। ऑब्जेक्ट भी हम लोगों को दिख रहा है। That's it. Real images are always inverted. Virtual images are upright. Always upright. जब ऑब्जेक्ट रियलिस्टिकली प्रेजेंट है, रियल ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? राइट। तो ये कॉनकेव का 6 डायग्राम है, कॉन्वेक्स का 2 डायग्राम है। उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टोटल 8 डायग्राम है ना, 8 में से काफ़ी बार देखा है 2 आ जाता है भाई साहब। 2 डायग्राम 336 मार्क्स, और क्या चाहिए? एक भी आता है, एक भी आता है। तो मैं ही चाहूँगा कि तुम ये जो कितना हुआ, लगभग 6 डायग्राम, एब्सोल्युटली 6 डायग्राम हुआ आज। 6 डायग्राम नेक्स्ट दिन एब्सोल्युटली प्रैक्टिस करके आओ। कहीं पे होमवर्क लिख लो, नोट में या फिर कॉपी में होमवर्क लिख लो। प्रैक्टिस ईच डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, एक एक डायग्राम कॉनकेव मिरर प्रैक्टिस करके लाना
492025। एक एक डायग्राम प्रैक्टिस करके लाओ। कितना बार? एक बार नहीं, एक बार नहीं बेटा, एक बार नहीं, एक बार से नहीं होगा, एक बार करने से नहीं होता, इस दुनिया में नहीं होता। कितना बार करो? एक डायग्राम लगभग पकड़ लो 4 टाइम्स ड्रॉ करके लो, क्योंकि 1 वीक का टाइम है। नेक्स्ट वीक में फिर से क्लास होगा, ये कहीं पे लिख के रखो। और ये टास्क किंतु चाहिए, ठीक है ना। अगर होमवर्क नहीं कर पाए तो दैट विल बी अ वेरी टफ थिंग। होमवर्क दिया है तो करके लाना, एक पूरा दिन बिठा के करेंगे। और ये 4 नहीं, तब ये और एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम स्केल पेंसिल मास्ट, स्केल पेंसिल मास्ट। और एक चीज़, ड्रॉ करने के टाइम अगर लाइट का जो ड्राइंग होता है, अगर एक बार ऐसे कर दिया ना, फिर ऐसे इरेजर से रब करके फिर उसी जगह पे, उसी रीजियन में ड्रॉ मत करना, ठीक है ना। एकदम नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। पहले सोच लो कैसा करना चाहिए, रफ कॉपी में 2-3 बार कर लो, फिर स्केल और पेंसिल यूज़ करके 6 डायग्राम 4 टाइम्स। दैट मीन्स टोटल कितना डायग्राम होगा होमवर्क में? 24 डायग्राम्स, ठीक है ना। ये नेक्स्ट सैटरडे को करके लाओ। फिर कॉन्वेक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला आएगा, फिर सम्स, चैप्टर खत्म। मतलब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, तो चलिए आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तुमको नोट मिल गया ना? ओके, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।